प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मसीह यीशु में मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक और अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आज की शाम आ सका हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम इससे पहले परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करूं, बांटूं। आइए हम एक गीत गाएंगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, आप जो आराधना के योग्य जीवित परमेश्वर हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। और इस संध्या के समय प्रभु अपने होठों के फल को, धन्यवाद रूपी फल को प्रभु आपको चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन और जीवन की हर एक आशीषों के लिए कि पिता तूने हमें, हमारे परिवार को और प्रभु जी हमारे सारे प्रिय लोगों को संभाला है। और प्रभु अपना अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर तूने बनाए रखा। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आपके वचन को लोगों के साथ शेयर करते हैं, पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई करना और इसके द्वारा हम सबको आशीष देना। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा के लोगों, आज जो भाग है वो पाया जाता है यूहन्ना की इंजील, उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। मैं जानता हूँ कि ये पद आप सबको मुँह जबानी याद है, कंठस्थ है, लेकिन फिर भी मैं इसको अपने लिए और आपके लिए पढ़ता हूँ। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है
उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने इस संसार के हर एक मनुष्य से प्रेम किया। क्यों प्रेम किया? क्योंकि हम और आप उसके हाथों की बनाई हुई कलाकृति हैं। हम उसके हाथों के द्वारा रचे गए हैं, बनाए गए हैं, और उसका श्वास हमारे जीवनों के, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आदम के अंदर फूंका तो वो एक जीवित प्राणी बन गया, और हम सब को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है, बनाया है, और अपने आत्मा को हमारे अंदर डाला है। और परमेश्वर इसलिए हमसे प्रेम करता है कि हम उसी का अंश हैं। लेकिन पाप के कारण से मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया था, जो उसके स्वरूप में सृजा गया था, बनाया गया था, उसका वो स्वरूप उसके पाप करने के द्वारा बिगड़ गया, और उसका जो परिणाम है वो है नाश होना। लेकिन परमेश्वर जिसने हमसे, आपसे और इस सारे संसार से प्रेम किया, वो कभी नहीं चाहता कि हम और आप, यह संसार का कोई भी व्यक्ति अपने पापों में नाश हो जाए। और इसलिए उसने यीशु मसीह के रूप में हमें एक संदेश दिया, और वो संदेश यही था कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह का इस संसार में आना परमेश्वर का एक ऐसा संदेश है जिसमें मानव जाति के छुटकारे की सारी आशा, सारी संभावनाएं विदित है। और यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए ताकि वो उस मानव जाति को जो पाप के कारण से विकृत हो गई, परमेश्वर से दूर हो गई, उसका मेल फिर से परमेश्वर पिता के साथ करा दे। और मनुष्य की आत्मा यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, जब एक व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करता है, पश्चाताप के साथ अपने जीवन का समर्पण करता है, तब यही उद्धार का जो संदेश है उसके जीवन को बदल देता है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं और इस बात को मान लेते हैं कि प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। हमारे लिए इस बात को मानना बहुत जरूरी है कि हम गुनहगार हैं, पापी हैं। यदि एक बीमार जो काफी समय से बीमार है, यदि वो अपने आप को बीमार ना कहे या ना समझे, तो वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। वही व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है जो इस बात को अपने जीवन में जान लेता है कि मैं एक बीमार हूँ और मुझे एक वैद्य की आवश्यकता है, मुझे एक डॉक्टर की आवश्यकता है। और जब वो इस आवश्यकता को जान लेता है कि वो बीमार है और उसे चंगाई की आवश्यकता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है।
इसी तरह से एक वो व्यक्ति जो इस संसार में है, जब ये मान लेता है कि मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ और मैंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, और वो परमेश्वर से क्षमा का अभिलाषी होता है, तो परमेश्वर अपने प्रेम में होकर क्या करते हैं, उस मानव का उसके पापों से छुटकारा करते हैं, उसे उद्धार देते हैं, उसकी आत्मा को जो अभी तक पाप के दासत्व में है, बंधी हुई है, उसको वो छुटकारा देते हैं। खुदा के लोगों, बहुत बार देखा गया है कि मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है जो बहुत ही घमंड से भरा हुआ प्राणी है, और वो कभी ये स्वीकार नहीं करना चाहता है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में पापी है। वो तो कहता है कि मैं तो एक अच्छा जीवन जीता हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं चोरी भी नहीं करता, मैं लालच भी नहीं करता, तो मुझे क्या ज़रूरत है परमेश्वर की क्षमा की, और मैं क्यों इस बात को स्वीकार करूं कि मैं एक पापी हूं। लेकिन जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, उसके लिए ये अकेला उद्धार का संदेश है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए अकेला उद्धार का संदेश है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को, इसीलिए इस जगत में भेजा ताकि वो मानव जाति के पापों के बदले अपने आप का बलिदान चढ़ाए। और बाइबल बताती है कि उसके मारे जाने से, कोड़े खाने से और जी उठने के द्वारा हम सब ने क्या पाया है? जब उसके पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो परमेश्वर है, तो यीशु मसीह हमारे जीवन को क्या करता है? हमारे जीवन में बने हुए पापों से, जिनमें हम प्रतिदिन अपना समय व्यतीत करते हैं, हमें उन पापों से छुटकारा देता है। इसलिए यीशु मसीह अकेला उद्धार का संदेश है। एक बार यीशु मसीह के पीछे 70 चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए, लेकिन जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मेरा बदन खाने की चीज है, जब तक तुम इस मांस को नहीं खाओगे तुम्हारा मेरे साथ कोई भी हिस्सा नहीं है। मेरा बदन खाने की चीज है और मेरा जो लहू है वो पीने की वस्तु है। तो बहुत सारे वे लोग जो यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, वो तुरंत पीछे मुड़ गए और उन्होंने इस बात को कहा कि ये कैसा व्यक्ति है जो हमें अपना मांस खाने को देता है, अपना लहू पीने को देता है और कहता है कि इसके द्वारा तुम उद्धार पाओगे। वो यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में कभी नहीं समझ पाए और उन्होंने उस सत्य के संदेश को, जो अकेला उद्धार का संदेश है, जो यीशु मसीह है, उन्होंने क्या करा? उसको ठुकरा दिया। और जब ठुकरा दिया तो यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि क्या तू भी चला जाना चाहता है? तब पतरस ने इस बात का जवाब दिया, प्रभु हम कहाँ जाएं? उत्तम जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। पतरस अभी तक जान चुका था कि मैं जिस व्यक्ति के साथ हूँ वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है। और इसीलिए उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आज यीशु मसीह में हमारे लिए यह शुभ संदेश है
कि अनंत जीवन की जो बातें हैं वो यीशु मसीह के पास हैं और वह हमें बुलाता है और कहता है कि सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, छुटकारा दूंगा। किस बात से? हमारे पापों से, जिसमें हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो खुदा के लोगों, यीशु मसीह अकेला उद्धार का संदेश है जो हमारे और आपके लिए, जिसका दरवाज़ा सदैव खुला हुआ है और हम किसी भी समय आकर यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन का समर्पण प्रभु यीशु के हाथों में कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो लोग इस उद्धार के संदेश को प्राप्त करते हैं वे जीवन पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाइबल में हम देखते हैं दूसरी तरफ कि उसको ठुकराने वाले जो हैं, जो यीशु मसीह का तिरस्कार कर देते हैं, जो यूहन्ना के आने पर उसको चारों तरफ से घेरे हुए थे, उन्होंने कुछ दिन तक प्रभु यीशु को अपने घर में रखा। और मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला के द्वारा उस व्यक्ति को, यीशु मसीह ने उस महिला को बहुतायत से आशीष दी होगी, क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया। उसने कहा कि उद्धार जो है वो केवल यीशु मसीह के द्वारा है, और उसने अपने जीवन का समर्पण प्रभु के हाथों में किया। आज परमेश्वर ऐसे समय में हमसे और आपसे भी यही चाहता है कि हम अपने जीवन का समर्पण प्रभु यीशु के हाथों में करें, क्योंकि ये जो जीवन है ये याकूब के शब्दों में ये जीवन एक बुलबुले के मानंद है। ये जीवन एक ऐसा जीवन है जिसका कोई भी समय निश्चिंत नहीं है कि हम कब इस जीवन को छोड़कर चले जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अपने जीवन से ठुकराएं ना, बल्कि उस अवसर को लपक लें और यीशु मसीह से कहें कि प्रभु, मेरी दुर्बलताओं में, मेरी कमजोरियों में तो मेरा बल बन जा। वो आपकी परीक्षाओं में आपका बल बनकर आपके साथ रहेगा। तो प्यारे परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं कि आप सहायता करें ताकि जो लोग आ चुके हैं, जो आ रहे हैं, वो सब यीशु मसीह के द्वारा आशीष प्राप्त करें। तो हमने देखा कि यीशु मसीह अकेला उद्धार का संदेश है और उसको ठुकराने वाले अपने पापों में नाश हो जाएंगे। तो ये अब हमारे लिए अवसर है कि हम और आप अपने जीवन का समर्पण प्रभु यीशु के हाथों में कर दें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। प्रभु हमारी और आपकी सहायता करे ताकि हम इस संदेश को जो यीशु मसीह है, हम उसको थामे रहें और उसमें बढ़ते चले जाएं। खुदा यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह।